हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि हम आज की टॉपिक पे बात करेंगे एसयू एंड डीयू, यानी डीयू वर्सेस एसयू, दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेस हैदराबाद विश्वविद्यालय। हम जानेंगे कि दोनों में बेहतर कौन है। आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपका जीवन सबसे ज़्यादा सार्थक होगा, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका फीस सबसे कम है और किस में सबसे ज़्यादा है। तो आप पहले डीयू का जानेंगे, फिर एसयू का जानेंगे। जैसा कि आप जनरली जानते होंगे कि डीयू कहाँ है, एसयू कहाँ है। सबसे पहले इस वीडियो पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो हम बात करते हैं डीयू। तो आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ है। वो कहाँ है? दिल्ली में। और दिल्ली में रहने के कारण आपको पता है वहाँ की भीड़ भाड़ वाली एरिया है, तो कैसा होगा, पूरा घनत्व वाला शहर है, जहाँ पे पूरा मैक्सिमम या मिनिमम का कोई जगह ही नहीं बच जाता। आप जहाँ समझिए वहाँ भीड़ ही मिलेगी आपको। तो बात करते हैं सबसे पहले डीयू पे। तो क्या इसमें डीयू में क्या हमारी हॉस्टल है? तो समझिए कि हॉस्टल नहीं के बराबर ही है, हॉस्टल उसमें है ही नहीं। थोड़ी बहुत हॉस्टल है तो किस किस एक दो कॉलेज में है, या किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व रख दिया जाता है, तो समझिए कि हॉस्टल आपके वहाँ नहीं है। और कैंपस की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई अपना कैंपस नहीं है। वो क्या है कि उसमें एक छोटा सा यूनिट है अपना, उसमें 90 से 100 कॉलेज, 90 से 50 या 92 ऐसा कुछ करके कॉलेज वहाँ पे बांट दिया जाता है कि हिंदू कॉलेज यहाँ है, मिरांडा कॉलेज इधर है, रामजस कॉलेज यहाँ पे है। तो क्या होता है, उसमें कैंपस को दो भाग में बांट दिया गया है। तो पहला कैंपस नॉर्थ कैंपस होता है, दूसरा साउथ कैंपस होता है। एक और कैंपस उसका नाम दिया जाता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है कि न नॉर्थ में पड़ता है प्रॉपर, न साउथ में पड़ता है प्रॉपर, समझिए कि उसके आसपास ये बीच वाले जगह को करते हैं हम ऑफ कैंपस। तो कैंपस के बारे में आप उम्मीद करते हो कि जान गए होंगे कि वहाँ पे दो कैंपस मेनली होता है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। कैंपस मत समझिएगा इसको, वैसा बांट दिया गया है कैटेगराइज करके कि इधर वाले कॉलेज नॉर्थ कैंपस हो गए, इधर वाले कॉलेज साउथ कैंपस होंगे। तो क्या होता है, उसमें सिर्फ कॉलेज आते हैं। इसमें कुछ कॉलेज रहते हैं, हिंदू कॉलेज रहते हैं, मिरांडा हाउस रहते हैं, रामजस कॉलेज होते हैं, ग्लोरीमल कॉलेज होते हैं, ऐसे करके कॉलेज होते हैं। उसमें कुछ टॉप 10 में कॉलेज आते हैं, कुछ साउथ में टॉप 10 में आते हैं कॉलेज। तो ऐसा मत सोचिएगा कि साउथ में ज़्यादा पढ़ाई होती है या नॉर्थ में ज़्यादा पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ गलत फहमी में मत मत पालिए, क्योंकि उस जगह के कारण वहाँ बांट दिया गया है। नॉर्थ वाला कैंपस थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली यानी ज़्यादा महंगा वाला शहर में आ जाता है, साउथ वाला कैंपस थोड़ा दूर आ जाता है, इसलिए उसको हम साउथ कैंपस कह देते हैं। बीच वाला जितने भी कॉलेज हैं उसको हम ऑफ कैंपस कहते हैं। तो हम समझिएगा कि इसका दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई पर्सनल कैंपस है, कोई पर्सनल कैंपस नहीं है। वहाँ पे कॉलेज बाई कॉलेज बांट दिया गया है। उसी को हम बांट देते हैं कि इधर नॉर्थ वाले कैंपस में आते हैं कुछ कॉलेज साउथ वाले कैंपस में आते हैं। उसी में आप दिल्ली विश्वविद्यालय का साइट खोल लीजिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है 10 टॉप कॉलेज। 10 टॉप में हिंदू कॉलेज आ जाता है, मिरांडा कॉलेज आ जाता है, और कुछ स्टीफन कॉलेज आ जाता है। ऐसा करके कुछ कैटेगराइज किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं मेस के बारे में। जब हॉस्टल ही नहीं है तो यहाँ पर मेस क्या होगा? मेस नहीं होगा। मेस नहीं होने के कारण आपको बाहर ही खाना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा या रूम लेना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आप जब मेस नहीं है, खुद से बनाना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा या रूम लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो फी होगा वो कितना हाई आपको जाएगा। कम से कम 10,000 के आसपास तो आपका चला ही जाएगा। पर मंथ आपको 10,000 खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि हॉस्टल तो मिलेंगे नहीं आपको। जब जब हॉस्टल नहीं होंगे तो मेस भी नहीं है वहाँ पे। तो हॉस्टल नहीं होने का आपको पीजी लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा। तो रूम का कॉस्टली जानते ही होंगे कितना होगा, 8 से 10,000 के करीब आपके चार्ज बनेंगे। तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। और आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो दिल्ली वाला शहर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैसा वह इन्वायरमेंट होता होगा। तो पढ़ाई के लिए तो एक मेनली फोकस है जो आपका पढ़ाई के ही लिए ही हुआ है। अगर आप वहाँ सोचेंगे कि पूरा कैंपस होगा, हरा भरा होगा, इन्वायरमेंट पूरा होगा, पक्षी होंगे, जानवर होंगे, पूरा शांति शांति होंगे, झील तालाब होंगे, तो वैसा नहीं है। वैसा कल्पना भी मत पालिए आप। बस एक ही फोकस रखिए, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बस स्टडी के लिए ही है, और इसके अलावा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलेगी आपको वहाँ। और आगे बढ़ते हैं फी के लिए।
तो फिर जनरली क्या होता है कि SCU से तो 1.5 गुना ज़्यादा ही लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। पता नहीं डिमांड क्यों है, मुझे तो नहीं पता, पर जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी का फी एक्चुअली SCU से तो 1.5 गुना ही लगेंगे ज़्यादा। देखिए आप रजिस्ट्रेशन में जब आप CUT का फॉर्म भरेंगे, जब एग्ज़ाम पास हो जाएंगे तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका फीस आपको 650 है। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST PWD तो आपको 600 देना पड़ेगा। जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए आपको 650 रुपये आपको देना पड़ेगा। और एनम यानी आपको पर साल सेमेस्टर में, जनरली हम BA BSc BCom का बात करेंगे, और अदर कोर्स के लिए BTech वगैरह के लिए उसका फी थोड़ा हाई होगा और अलग होगा। जनरली हम BA BCom और BSc पे बात करेंगे, और जैसे अदर कोर्स के लिए आपको चाहिए फीस तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय पे जाएंगे वहाँ साइट पे सर्च कर लेंगे, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे जनरली BA BSc BCom के लिए, तो आपको पर एनम यानी पर साल जो आपको खर्च होगा कितना होगा, 10,000 से लेके 21,000 तक आपका खर्च होगा। और पूरे जब आपका कंप्लीट होगा पूरे BA 4 साल के बाद आप जब BA कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टोटल खर्च कितना आएगा। सिर्फ हम बात करें पढ़ाई पे ही कर रहे हैं खर्च, और बाकी आप जो हॉस्टल में रहेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, वो सब अलग जोड़ना होगा आपको। बस हम पढ़ाई के खर्च बता देते हैं आपको कितना आएगा। जनरली जब आप कंप्लीट करेंगे 4 साल के बाद तो आपका कितना खर्च आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब NEP के तहत 4 साल का हो गया BSc BCom वगैरह, BSc BA BCom वगैरह ये सब। तो आप कम से कम उम्मीद रख सकते हैं कि 40 के से 70 या 80 के, यानी 40,000 से 70 या 80,000 के आसपास आपका पूरा कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो अब ठीक है, हम बता दिए टोटल मैक्सिमम हमने आपको बताने का प्रयास किया दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। अब हम चलते हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय की ओर। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय हम जानते हैं कहाँ है, हैदराबाद में है, जो साउथ इंडिया का पार्ट है। इसका हॉस्टल, यहाँ पे हॉस्टल किसी भी स्टूडेंट का हो, किसी कैटेगरी से हो या विदेश का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को यहाँ हॉस्टल मिलती है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको हॉस्टल नहीं अलाउड होगा, सबको हॉस्टल मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि जब एडमिशन लेंगे जिस दिन, उसी दिन आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल भी साथ होगा, एडमिशन भी आपका साथ ही होगा, तो ये फायदा है। तो हाँ, उसके बाद बात करेंगे कि हॉस्टल फीस कितना है। तो 6 महीने में आपको 500 रुपया हॉस्टल लगेगी, यानी एक सेमेस्टर में आपको 500 रुपया देना होगा, यानी एक साल में आपको 1,000 रुपया हॉस्टल देना होगा। और हॉस्टल की बात करेंगे तो आप जितना नहीं सोच सकते हैं वैसा हॉस्टल मिल ही जाती है लगभग। 2 बेड वाला हो जाता है, 2 विंडो वाला हो जाता है, 2 टेबल वगैरह होते, मतलब अच्छा सा हॉस्टल मिल जाता है आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बहुत सारे यूट्यूब में चैनल में देखेंगे, जाकर हॉस्टल के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पूरा सा मिल जाएगा। नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर भी देखेंगे तो हॉस्टल का कुछ वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हॉस्टल कैसा है। तो उम्मीद करते हैं हॉस्टल के बारे में हमने आपको बता दिया। अब कैंपस की बात करते हैं तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कैंपस है वैसा कैंपस आपको पूरे भारत में किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा कैंपस है, जो अब कितना में है, 2300 एकड़ में लगभग है। इससे ज़्यादा ही हो सकता, कम नहीं होगा। तो आप जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि कितना बड़ा कैंपस है, आप उम्मीद नहीं कर सकते होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद सर्च कर लेंगे जाकर कि 2300 एकड़ है या नहीं है। तो पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उससे बहुत 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 ज़्यादा बड़ा कैंपस यहाँ है हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो उम्मीद करते हैं कि आप कैंपस समझ लिया होगा। और मेस की बात करें तो क्या होता है जनरली कि हाँ मेस की सुविधा भी है, क्योंकि हॉस्टल है तो मेस भी रहेगा। तो मेस का चार्ज कितना आता है, तो जनरली क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं लोग। तो पहले तो 2200 आता था, अब जनरली 2400 के आसपास आपका बेसिक चार्ज आएगा हर महीने का। कोई भी स्टूडेंट होंगे आपको 2400 रुपया लगेंगे हर महीने। और किसी स्टूडेंट क्या होता है कि जनरली जो अच्छे घर से होते हैं वो बाहर से खा लेते हैं, तो क्या जो बाहर से खाएंगे उनका पैसा नहीं लगेगा, उनका भी पैसा लगेगा, लेकिन उनका पैसा सिर्फ 10 दिन का लगेगा। आप खाएं यहाँ नहीं खाएं फिर भी आपको 10 दिन का पैसा यहाँ देना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली आप 10 दिन का भी पैसा नहीं देना चाहते हैं तो क्या होता है कि आपको मिलना पड़ेगा एडमिन में जाकर। तो
लेटर देना होगा कि हम यहाँ नहीं खाना चाहते हैं, हमारे फैमिली बाहर रहते हैं, कुछ भी आपको लेटर देना पड़ेगा, जो भी आप चाहते हैं वो लिखकर। तो हो सकता है आपके लिए कुछ खास हो, पर जनरली जो यहाँ नहीं खाते हैं उनके लिए 10 दिन का पैसा कंपलसरी है। जो डेली खाते हैं उनका महीने 2400 का आता है। और इन्वायरमेंट का बात करेंगे तो अब जब इतना बड़ा कैंपस है, 2300 एकड़ का है, इसमें ही सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा कैंपस हरियाली से भरा हुआ है, पूरे गाछ वृक्ष है, कुछ जानवर वगैरह भी हैं, कुछ पक्षी वगैरह भी हैं, कुछ तालाब वगैरह भी हैं, पहाड़ वगैरह भी हैं, चट्टान वगैरह भी हैं। तो जब अब 2300 एकड़ है तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट यहाँ का कैसा होगा। पढ़ाई का जो है तो है ही, क्योंकि जब शांति इलाका में बसा हुआ यूनिवर्सिटी, तो उसमें आप कैसा कर सकते हैं पढ़ाई का अनुमान। पूरा शांति शांति सा आपको लगेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह नहीं कि आप पूरा हलचल में हैं, पूरा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा शांति शांति आपको मिलेगा। और डिपार्टमेंट की बात करें तो जनरली क्या होता है कि आप अगर यूजी में एडमिशन लेते हैं किसी भी कोर्स में, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, तो उसका डिपार्टमेंट सबका सेम ही होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीआईए। सब में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब में डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में लेना चाहते हैं, तो क्या होगा कि आपका सारा का क्लास एक साथ ही चलेगा। मतलब एक बहुत सा बड़ा बिल्डिंग होगा जिसका नाम सीआईए से, उसी में सारा का क्लास चलेगी। सबका रूम अलग अलग होता है। सब ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे होंगे सब एक ही साथ कैसे चलेगा। बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसका नाम सीआईए है, उसमें अलग अलग रूम होते हैं, सबका क्लास अलग अलग चलती है। हाँ, अगर आप बीए जैसे यूजी आप पार कर जाएंगे, आप एमए के लिए जाएंगे, तो एमए भी जनरली सारी यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ हो जाती है। क्योंकि एमए का भी यहाँ डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट अलग है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है। जैसे आप पीजी में चले जाएंगे तो सबका डिपार्टमेंट अपना अपना खुद का हो जाता है। लेकिन जब आप यूजी में हैं तो क्या होता है कि यहाँ सबका क्लास एक ही साथ चलती है, जिसे हम लोग सीआईएस बोलते हैं। सीआईएस मतलब समझ रहे होंगे, कुछ पहले वाला वीडियो में हमने बताया था। सीआईएस मतलब कॉलेज फॉर इंटीग्रेटेड स्टडी, उसका नाम है, फुल फॉर्म है। और फी का बात करें तो जब सीयूटी के एग्जाम में आप पास कर जाते हैं तो क्या होता है, अगर आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वहाँ पे जाकर, हैदराबाद का वेबसाइट पे जाकर। तो वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जनरली पहले क्या था, जब हम लोग एडमिशन लिए तो उस टाइम पूरा यहाँ की भी दिल्ली विश्वविद्यालय कई तरह थे। 600 रुपया जनरल के, 400 रुपया ओबीसी के, 200 रुपया एससी के, ऐसा करके कैटेगराइज किए गए। लेकिन अब क्या हो गया कि अब आधा हो गया यहाँ का पैसा। क्या हो जाता है, जनरल को अब 300 रुपया देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और ओबीसी वाले को 200 रुपया देना पड़ेगा। SC ST वाले हैं तो थोड़ा उस सब का आधा आधा कर लें। SC ST वाले 100 रुपया, शायद मुझे अभी जानकारी नहीं है, जनरली हमने बता दिया कि जो जनरल का वो 300 रुपया लगेगा, दो ओबीसी का है जो 200 रुपया लगेगा। और एनएम का बात करें तो क्या हुआ कि आपका सेमेस्टर वाइज यहाँ पैसा लगता है। तो अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं तो उसका पैसा लगेगा, दूसरे सेमेस्टर में उसका पैसा लगेगा, मतलब हर 6 महीने में पैसा लगता है। तो किसी सेमेस्टर में 2000 रुपये लगते हैं, एक सेमेस्टर में 5000 लगते हैं, वैसा ही चलते रहता है। फिर अगले सेमेस्टर में 2000 लगेंगे, फिर अगले सेमेस्टर में 5000 लगेंगे, फिर अगले में 2000 लगेंगे, फिर अगले में 5000 लगेंगे। तो पूरा का कैलकुलेट निकाले तो साल में आपका टोटल खर्च आएगा, जैसा मैंने लिख दिया है, 7000 से 8000 रुपया। एक साल का खर्च आपको आएगा 7 से 8000 रुपया, BA BSc का बता रहा हूँ। और पूरे कंप्लीट का बात करें, जब आप पूरे 4 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका क्या होगा, 30 से 35 हजार के आसपास पूरा आपका खर्च पड़ेगा। जब आप 4 ईयर के बाद पूरे कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं, जब यहाँ से आप जाने लगेंगे तो आपका टोटल खर्च कितना होगा, 30 से 35 के, मतलब 30 से 35 हजार रुपया आपका खर्च बनेंगे। तो अब आपको मैंने बता दिया कि DU सबसे बेहतर है या SU सबसे बेहतर है। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि DU बढ़िया है, SU बढ़िया है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक्स SU से चाहिए, DU से चाहिए कि ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, SU के बारे में आप ये बताइए कि SU में ऐसा है या नहीं है, DU में ऐसा है या नहीं है, क्या DU में सारे कोर्स अवेलेबल हैं, क्या SU में सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि कोर्स लगभग मिल जाते हैं, कुछ कुछ कोर्स नहीं होते हैं। तो आप अगर कोर्स की बात है तो आप वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे गूगल पे, या जनरली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बता देंगे कि DU में कितना कोर्स है, कौन कौन सा कोर्स नहीं है। और SU का भी गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, इसका अपना वेबसाइट, वहाँ पे जाकर भी सर्च करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स चलाई जाती है, कौन कौन सा कोर्स नहीं चलाई जाती। क्योंकि मैंने जनरली आपको BA BSc का, बीकॉम का खर्च बताया है, या उससे पढ़ाई से रिलेटेड आपको बताया है।
और अदर्स कोर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक वगैरह हो गया या एमबीए वगैरह हो गया, तो उसका खर्च अलग अलग है, ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा भी है, तो आप वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि दोनों में सबसे बेहतर कौन है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद में मन में पिक्चर बना लिए होंगे कि सबसे बेहतर कौन है। जनरली आपको बता सकते हैं कि ओवरऑल मैं रिव्यू करके बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, आप अच्छे घर से हैं, तो डीयू में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाहर में रूम लेकर रह सकते हैं, रूम लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक है या थोड़ी बहुत भी कमजोर है तो आप डीयू में जा सकते हैं। क्योंकि हाँ, जो गरीब बच्चे हैं हम उनको संदेश देना चाहते हैं, आदेश देना चाहते हैं कि आप डीयू प्रेफर ना करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो डीयू में पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि कुछ खास नहीं है। उससे अच्छा तो आपका हैदराबाद विश्वविद्यालय है या बीएचयू बढ़िया है या जेएनयू बढ़िया है। तो जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास मतलब पैसे के कोई सोर्स नहीं है, जो अपना उतना नहीं दे पाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप एसयू में आएँ, एसयू में पढ़ें। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल खर्च है डीयू में, जहाँ पे आप 40 से 70 से 80 की बात हो रहा है, यहाँ पर देख 30 से मात्र 35 की बात हो रहा है। यानी यहाँ जहाँ 40,000 से 70 से 80,000 की बात हो रही है, वहीं पे देख लीजिए आप 30 से 35,000 की बात हो रही है। तो अगर गरीब बच्चे हैं, आप पैसे के लिए आप चिंतित है, पैसे की वजह से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहते हैं, तो कृपया आप डीयू ना जाकर एसयू आएँ। जो बहुत अच्छे घर से हैं, जिनके पास पैसे की कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से किसी भी शहर में रह लेंगे, तो वो आप जाएँ डीयू में एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिनके पास पैसे नहीं है एसयू में आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कैंपस में रहना है, कैंपस का मजा लेना है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हरियाली हरियाली में घूमना है, तो एसयू आए। जिनको भीड़ भाड़ वाली शहर पसंद है, जिनको मेट्रो में घूमना है, दिल्ली में घूमना है, वो डी में एडमिशन ले। जिनको साउथ इंडिया में आना है, साउथ इंडिया को घूमना है, तो एसयू में आए। जिनको नॉर्थ इंडिया घूमना है, पूरा दिल्ली घूमना है, उसके यमुना वगैरह घूमना है, पार्लियामेंट घूमना है, इंडिया गेट घूमना, तो आप दिल्ली जाएँ, बिल्कुल जाएँ। और जिनको चार मीनार आना है वो हैदराबाद आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लगभग लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सबसे बेहतर कौन है। आप खुद समझदार हो गए हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।